हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस पीवाईक्यू की सीरीज़ में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन है एंड गुड अंडरस्टैंडिंग देगा आपको एंट्रोपी का यूज़ कैसे करें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। ओके, तो 2022 पेपर 2 का हमारे पास ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसमें डाल दी गई है। इसमें हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिविटी भी डाल दी गई है और एंट्रोपी का यूज़ हमने कहाँ भी कर लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कर लिया है। तो अगर चाहें न्यू स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो चाहें तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बुक में रख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द रिएक्शन ये रिएक्शन दी गई है और अपने पास टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का। देन द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज़ आर। ओके, तो चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू, हम डेराइव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा समय कम है। इसको डेराइव भी किया जा सकता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एन एफ और डी सेल ये कितना दे रखा है, आर बाई एफ। ओके, तो डेल्टा इस हमारे पास कितना आ गया, एन आर, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि m2 m+2। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड 2, तो डेल्टा इज क्या हो गया, 2r। तो r नहीं होगा, 2r होगा, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आगे क्या बोल रहा है, द सेल रिएक्शन इतना दिया हुआ इज एन एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, कि एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है कि नहीं है। ओके, ई सेल, अब देखो ई सेल हमारे पास ई नॉट सेल जो रहेगा, ई नॉट सेल तो क्या रहेगा, 0, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है हाइड्रोजन का। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ इसको, देखो ये 1 बार, ये 1 बार, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ओके, मैं N1 बोल देता हूँ तो हमारे पास जो H+ ही H+ जो हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा। तो Q जो होगा हमारे पास, Q जो होगा वो होगा H+ ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय H+ ऑफ कैथोड। तो Q, इसको मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से। Q क्या हो जाएगा, H+ ऑफ एनोड 0.01 एंड H+ ऑफ कैथोड 0.1। तो Q हो गया हमारे पास 10⁻⁻1। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ 10⁻⁻1। तो ये आप देख पा रहे हो कि ई सेल जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ई सेल अगर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और हमें पता है डेल्टा एस इज इक्वल टू वॉट, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि एन एफ डी ई सेल डी टी। तो अगर हमारे पास यहाँ देख पा रहे हो आप कि ई सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और हम जानते हैं कि जहाँ पर एंट्रोपी बढ़ती है वो ऑटोमेटिकली ड्रिवन प्रोसेस होता है। सो दिस इज द एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। सो दिस ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट। क्लियर। नाउ द सी एंड डी ऑप्शंस आर इजी क्वेश्चन, इजी ऑप्शंस, बट फिर भी फॉर रेसमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, देखो कंपाउंड पहले क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स ये पूरा कंप्लीटली प्योर डी है या कंप्लीटली प्योर एल भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर जो हो वो रेजिमिक मिक्सचर हो, बट कोई डी या एल कोई भी एक एक्सेस में रहा हो, क्योंकि ये भी हो सकता है। तो रेसमाइजेशन का मतलब क्या है, कंप्लीटली हम कंपाउंड को क्या मिक्सचर को क्या बना रहे हैं, मतलब वो सॉल्यूशन को क्या बना रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें उसमें चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, इज इट और नॉट, ऐड करनी पड़ेगी, एक पूरा का पूरा रेजिमिक मिक्सचर बनाना पड़ेगा। सो यू आर मेकिंग अ मिक्सचर, यू आर एडिंग समथिंग, सो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, इंक्रीजिंग। क्लियर, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है इस रिएक्शन के लिए क्या एंट्रोपी जो होगा वो बढ़ेगा। जी हाँ, एंट्रोपी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहले ये एक सिंगल मॉलिक्यूल था, ये एक पहले सिंगल मॉलिक्यूल था, या फिर द 1 मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल्स। क्लियर, नाउ 1 मॉलिक्यूल एंड 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास 4 to 7, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नंबर 4 to 7 पर जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। सो इसके ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट होंगे बी, सी एंड डी। एक अच्छा क्वेश्चन था, होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डू देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग कैंपाइट। थैंक यू।